हेलो 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 चेक हेलो। और हमारे श्री आसाराम भैया जी, आप इसी ग्राम के निवासी, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। बोले साचे दरबार की जय। और हमारे घर मालिक परम सम्मानित श्री राम सुरेश यादव, खलीफा भोजपुरी सम्राट, आपके कर कमलों द्वारा 201 रुपए का आशीर्वाद और पुनः आशीर्वाद की याचना है। बोले सच्चे दरबार की जय, बजरंग बली की जय, आज के आनंद की जय। बजरंग बली की जय, सच्चे दरबार की जय, जगह भूमस्थान की जय, श्रोता सकल समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक लाइन महामाई के चरणों में, उसके बाद सीधे जवाबी की तरफ हो। वाह, यानी हनुमान जी से कहना है, क्या कहना है, उसके बाद सीधे जवाबी की तरफ हो। यहाँ कैसे तालों ने एक बड़ी प्यारी धुन गाई है। कैसे भैया? और एक कर दे पिता बिन सारे पे नदिया पे मैं चली रही, हाय हाय रे नदिया पे मैं चली रही। कर गई पिता बिन सारे पे नदिया पे मैं चली रही, हाय हाय रे नदिया पे मैं चली रही। हाँ, करते पिता बिन सारे पे नदिया पे मैं चली रही, हाय हाय रे नदिया पे मैं चली रही, हाय हाय रे नदिया पे मैं
कैसे ताले ने गाई है। और हमारे घनश्याम भैया जी आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की जय। कि तो धुन कैसे तालों ने गाई है। हाँ, लेकिन इसी भाव में हनुमान जी से कहना है कैसे। अरे लंका में डंका बजाई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला। लंका में डंका बजाई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला। लंका में डंका बजाई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला। लंका में डंका बजाई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला। कवि ने गाया बताया है कि लंका में डंका बजा दियो रे बजरंगी अकेला। और क्या, जाकर के दूसरे देश में देख के हनुमान जी ने अकेले डंका बजा दिया। तो जिस समय हनुमान जी माता सीता की पता लगाने गए तो वहां पर जब गए तो माँ सीता ने हनुमान जी को पहचान नहीं पाया। हाँ, तो कहना है कैसे। सीता माता जी ने ना पायो, सीता माता जी ने ना पायो, सीता माता जी ने ना पायो, सीता पायो जी ने ना पायो। अरे मुंदरी ने परिचय कराई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला। अरे मुंदरी ने परिचय कराई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला। लंका में डंका बजाई दियो रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी अकेला, हाय हाय रे बजरंगी। बताया है कि माता सीता हनुमान जी को पहचान नहीं पाई तो जब मुंदरी डाला तो मुंदरी ने परिचय करा दी हो रे बजरंगी अकेला। क्योंकि जो मुंदरी सीता जी ने देखा कहा कि माया से रची नहीं जा सकती है और कहा कि मैं तुमको मान लूंगा कि तुम मेरे स्वामी के दूत हो, लेकिन आप मेरे स्वामी का असली नाम बताइए। ये बात सीता जी ने पूछा कि मेरे स्वामी का असली नाम बताइए। अगर मेरे स्वामी का असली नाम तुम बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे स्वामी के दूत हो। विश्वास होगा। तो हनुमान जी ने क्या नाम बताता, असली नाम क्या बताते हैं। कि रामदूत मैं बात जान की, ओ सत्य सफत करुणा निधान। रामदूत मैं बात जान की, सत्य सफत करुणा निधान। रामदूत मैं बात जान की, सत्य सफत करुणा निधान। रामदूत मैं बात जान की, सत्य सफत करुणा निधान। कहा कि रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सही है, क्योंकि भगवान का असली नाम है करुणा निधान। जवाब ही चल रही भैया। इसके बाद में अभी लास्ट में गा देंगे। तब सीता जी समझ गई कि मेरे स्वामी का असली नाम करुणा निधान है। तो बता दिया कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और दूसरी वो मुंदरी, हाँ सही बात। मुंदरी ने परिचय करा दी हो रे बजरंगी अकेला, लंका में डंका बजा दी हो रे। क्या बात है। और कवि ने क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो सीता जी से हनुमान जी कहा कि माँ मेरे भूख लगी है। हाँ, तो माँ सीता कहते हैं कि अशोक यानी जाओगे वहां पर बड़े बड़े राक्षस रखवारी कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहा उसकी चिंता मत करिए, आप आदेश करिए।
तो हनुमान जी जाते हैं तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे भैया? और हमारे शोभित कुमार रावत भैया आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की। जय। अरे बागवु चारो वृक्ष उजाड़ो, बागवु चाड़ायो वृक्ष वृक्ष उखाड़ायो वृक्ष उखाड़ा, बागवु जारायो वृक्ष उखाड़ा, बागवु जारायो वृक्ष उखाड़ा। अरे मंगल में जंगल मचाई दी हो रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। ओ अरे मंगल में जंगल मचाई दी हो रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय लंका में जनता मचाती हो रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। और हमारे घनश्याम भैया डिगडिगा निवासी आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की। जय। तो कहना है, अंत में कहना है, हाँ कि रावण था लंका का राजा, राम था लंका का राजा। राम था लंका का राजा। तो हुआ क्या? अरे सोने की लंका जलाई थी हो रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी। अरे लंका में डंका बजाई थी हो रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे बजरंगी अकेला। हाय हाय रे सोने की लंका जला दी हो रे बजरंगी अकेला। ये शक्ति थी हनुमान जी के, जो आज सारे संसार में उनके नाम से लोग जगह जगह पर भोज भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। हाँ उसी प्रकार से हमारे श्री राम सुरेश भैया जी ने भंडारे का आयोजन किया। 2 मंडल बुलाए गए। तो चचा तुम नंबर अपन दे दो, कहूँ जरूरत पड़ी फिर बुक कर ले। अब इतना बढ़िया आपका साउंड सर्विस है। तो आइए एक गीत हाँ हमारे भैया जी की फरमाइश की भोलेनाथ का हो जाए। हाँ अच्छा तो 2 लाइन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती एक बार माँ भवानी भोले बाबा से कहते कि स्वामी मुझको बार बार मरना पड़ता लेकिन आप अमर हैं। और क्या सही बात है। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि देवी मैंने तुमको 2 बार अमर कथा सुनाने का प्रयास किया, क्या? 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन दोनों बार तुम सो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और हमारे राम नारायण खलीफा जी आप डिगडिगा के निवासी आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की। जय। तो भवानी भोले बाबा से कहती क्या है, कहना है क्या कहती हैं? कहा दिया बयमर स्वामी मैं मर जाती, तो मैं लेती जन्म दोबारा, वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा
प्रसाद यादव जी, दादा आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। और देखिए भाई छाया हुआ नाम कि हमारे श्री घनश्याम भैया जी, इसी ग्राम के निवासी, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। भगवान भोलेनाथ सदा आपका कल्याण करें, बोले साचे दरबार की जय। तो भवानी कहती है कि आप अमर स्वामी, मैं मर जाती लेती जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अगर न मिलती इस जीवन में तो लेती जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि मैंने तुमको 2 बार अमर कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार तुम सो गई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो और भवानी भोले बाबा से क्या बताती हैं? क्या बताती हैं? कहा कि सैया साथ तुम्हारा मुझको वैसा सैया साथ तुम्हारा मुझको ऐसा भाया, सैया साथ तुम्हारा मुझको ऐसा भाया। बिना तुम्हारे सजना मेरा जीवन ना रह तुम्हारे सजना में जीवन ना रह पाया। अरे बिना तुम्हारे सजना में जीवन ना रह पाया। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा। बताते हैं कि स्वामी संग तुम्हारा ऐसा मुझको भाया, और बगैर तुम्हारे स्वामी मेरा जीवन ना रह पाया। क्योंकि इसके पहले 7 बार मैं मरी जी, 7 बार मर करके तब तुमको आठवीं बार पति के रूप में मैं सती बनी, तब तुमको पति रूप में पाई। उसके बाद वहां से मेरा वियोग हुआ, पार्वती के रूप में मेरा जन्म हुआ। तो पिता के घर में जब तुम्हारा अपमान हुआ तो मैं आपका अपमान बर्दाश्त ना कर सकी स्वामी, और हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इतना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हमारे श्रवण कुमार भैया जी, आप इसी ग्राम के निवासी हैं, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले साचे दरबार की जय, बजरंग बली की जय। तो भवानी भोले बाबा से ही बता रही है कि स्वामी ऐसा करिए कि हमारा तुम्हारा साथ ना छूटे। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 2 बार मैंने तुमको अमर कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार तुम सो गई। तो भवानी मेरा इसमें क्या कसूर है? अब आपको मरना जीना पड़ेगा, ये विधि का विधान, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी हमारे भैया जी ने आप लोगों के बीच में प्रसंग गाया, इतना 60 में गाया कि गौतम अहिल्या से प्रसंग लिया, और प्रसंग कहां पहुंच गया कि सीता का हरण हो गया। होगा। और हमारे सतीश कुमार शर्मा भैया, आप डिगडिगा निवासी, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। और हमारे खुल्लू बाबा जी, आप डिगडिगा निवासी, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की जय। इतना दौड़ा दिया, पता नहीं इनको कौन सा डर लगा रहता है, या बात समझ में नहीं आवती। और 4 बजे हैं, जरूर आगे हुई है, बजाय चाहे 6 बजे हुए। आएंगे ना 4 बजे। इतना डर क्या है कि गौतम अहिल्या से प्रसंग लिया, और 60 कट में हनुमान जी विद्या भी पढ़ लिया। न राम का अवतार हुआ, न सीता का अवतार, तुरंत जाकर के सीता का हरण हो गया। वहां पर पंपापुर पहुंच गए,
वहां सुग्रीव से मित्रता हो गई। बताए कि जब बाली मायावी दानों को पीछा करके गया तो वहां पर एक सुग्रीव फाटक पर बैठा था, क्योंकि बाली ने कहा था कि मेरा तुम इंतजार करना, और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम यहीं पर रहना। तो भैया जी ने बताया कि एक महात्मा आया और कहा कि तुम यहाँ पर बैठे, तुम्हारे राज्य पर कोई राजा चढ़ाई कर देगा, ऐसा करिए इस पर तुम शिला रख करके और पंपापुर को देखिए। तो सुग्रीव बात मान लिया, लेकिन वो महात्मा है कौन जी? यही हमारे भैया जी का प्रश्न है कि आखिर वो महात्मा कौन है? कितना सेट कर दो भैया तेरे भोले बाबा जो और हमारे श्री सुशील कुमार रावत भैया, आप डिगडिगा निवासी, आपको ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार। मायावी के पीछे जब बाली चला जाता है, इधर महात्मा जी आकर के सुग्रीव से कहते कि इसमें शिला बंद करके तुम अपने आगे पंपापुर के किंधा का राजपाट देखो, सही है, ने कोई राजा आकर के चढ़ाई कर देगा, क्योंकि बगैर राजा के राज पड़ी है। सही है। सही बात। तो सुग्रीव उस पर शिला बंद करके चल देते हैं अपने राज्य के लिए, और महात्मा जी ने कहा कि जा करके तुम वहां के राजा बनो, पंपापुर के राजा बनो, क्योंकि बाली पता नहीं वापस आए या ना आए। सही बात। मायावी ने उसका वध कर दिया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए तुम जा करके वहां के राजा बनो। तो बताते हैं कि जो महात्मा आए थे वो बाल और सुग्रीव के गुरु थे। अरे वाह, जो मुझे प्रमाण मिला, बाली और सुग्रीव के गुरु थे। बताओ भैया। अच्छा, नाम नहीं बताओ तो तुम बोले रहो। और वही आकर के तो सुग्रीव देखिए पंपापुर के राजा बन जाते, लेकिन उधर जब बाली वापस नहीं आते हैं तब देखिए तारा विकल होने लगती है। तो तारा हनुमान जी को बुलवाती है और हनुमान जी से कहती क्या है? क्या कहती है? और कई कपी आप तारा देखिए हनुमान जी से कहती कि हे पवन पुत्र हनुमान, कि जब तक मैं हूं तुम्हारे स्वामी को मैं ढूंढ करके लाऊंगा। सही है। तो उधर देखिए बाली जब मायावी के पीछे जाता है तो होता क्या है? क्या होता है? कहा मायावी बलवान, अरे बाली कुछ समझ न पायो, और लाई गया दूर निकार भवन मायक ठहरा। आगे आगे मायावी, पीछे पीछे बाली, अपने बल के अहंकार में बाली देखे मायावी का पीछा करते जा रहा है। तो चलते चलते समुद्र में प्रवेश कर कर एक ऐसे भवन में बाली को मायावी ने पहुंचाया कि बाली बेचारा कुछ समझ नहीं पाया। और जब उस भवन के अंदर लेकर गए तो वहां पर हुआ क्या? क्या हुआ?
और हमारे तिलक राम यादव फैजाबाद अयोध्या जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, अरे वाह, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार। भगवान आपका कल्याण करें, बोले सच्चे दरबार की जय। तो जिस भवन में लेकर बाली को मायावी गया वो भवन था कौन? कौन था भैया? किसने बनवाया था? किसने? कहा मायावी वो भवन था भैया जिसे रावण जी हो बनवाए। वो भवन रावण ने बनवाया था जिसमें मायावी बाली को लेकर जाता है। अरे वाह, कहा मायावी वो भवन था भैया जिसे रावण जी हो बनवाए। ओ मायावी बाली को लेकर, मायावी रावण को लेकर, मायावी बाली को लेकर। बोल रामा श्री राम भैया जी, आप ग्वारी गोमती नगर लखनऊ, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय। उस मायावी भवन का निर्माण लंकापति रावण ने करवाया था। अरे वाह, और देखिए बहुत प्यारा सा नाम, हाँ, ये हमारे श्री कप्तान सिंह, अरे वाह, श्री कप्तान सिंह भैया जो आप 80-4-84 के रहने वाले हैं। साउंड सर्विस के बहुत बड़े ऑपरेटर हैं आप। अरे वाह, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय। तो बताते हो उस भवन को लंकापति रावण ने बनवाया था, मायावी भवन, और उसी में मायावी जाकर के बाली को लेकर प्रवेश कर जाता है। अरे जब बाली को प्रवेश कर जाता, लेकिन बाली कुछ नहीं समझ पाया अपने बल के अहंकार में, और इधर सुग्रीव में शिला अड़ा करके जा करके किष्किंधा के राजा बन गए। लेकिन उधर बाली की दशा क्या होती है? क्या होती है भैया? और हमारे श्री राम भैया जी करौंदा ग्वारी देवा रोड, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय। गोमती नगर ग्वारी बताए। तो बाली को जब वहां पर लेकर जाता है तो करता क्या है? क्या करता है भैया? तो बाली की दशा क्या किया? क्या किया भैया? कहा कि दोनों नेत्र बाली के भैया तुरंत लीन निकाल, और बिन नैनन के बाली बिन नैनन के बाली होइगे, बिन नैनन के बाली होइगे। बोल रामा तो दिवस लग जाए अंधियार, कि अब तो दिवस लग जाए अंधियार, कि कल भाई महारानी राम। अब और दिवस लगे अंधियार, भाई महारानी राम। अब तो दिवस लगे अंधियार, कल
आंखें निकाल लेता है मायावी। अरे बाप रे बाप। तंत्र मंत्र के द्वारा बाली को अचेत कर देता, बाली कुछ समझ नहीं पाता है। बाली की आंखें निकाल लेता, बाली बेचारा अंधा हो जाता है। आज उसी भवन के अंदर बाली चारों तरफ चिल्ला रहा, घूम रहा, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं है, दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं, तो उसको पता नहीं कि किधर दरवाजा है, मुझको किधर जाना है। सही है। तो बाली परेशान और मायावी करता क्या है, क्या करता है भैया? जब बाली अंधा हो गया तो बाली को कैद करा करके उसी भवन के अंदर देखे बाली के हाथ पैर बंधवा देता है मायावी। और बंधवाने के बाद तो करता क्या है, क्या करता है? कहा दोनों नैन विहीन और बाल मन विकल और मायावी तब तुरंत बाल को उदर में डाल। कहले कोलन से मारन लागो रह बाली चिल्लाए, और कोई बचैया नहीं बाली, कोई बचैया नहीं बाली को, कोई बचैया नहीं बाली को। बोला रामा। बाली हाय हाय चिल्लाए, विकल भई महारानिया। बाली हाय हाय चिल्ला, बिगड़ भाई महारानी बाली हाय हाय चिल्ला, बिगड़ भाई महारानी। आप देखिए वो बाली जो बैरी का आधा बल खींच लेता था, लेकिन आज मायावी ने बाली के साथ में धोखा किया अरे बाप रे बाप। और आंखें निकलवा लेता है, तमाम प्रकार से कोड़ों की मार देता, लेकिन बाली वहां पर बंदी बना है, चिल्ला रहा। लेकिन महारानी तारा आज किस किंधा में परेशान के मेरे स्वामी गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। सही है। दीवान सिंह शर्मा, दीवान सिंह शर्मा, रामपुर मथुरा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। वाह। उमेश भैया, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, आपकी ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार। भगवान आपका कल्याण करे, बोले सच्चे दरबार की जय। तो होता क्या है, आज देखे तारा जाती हनुमान जी से उन्होंने विनय करती कि पवन पुत्र मेरे स्वामी की पता लगा करके, मेरा जी बहुत परेशान हो रहा कि ऐसा न हो कोई अनहोनी घटना घट गई हो। और क्या? तो हनुमान जी का वादा करते कि मैं तुम्हारे स्वामी का पता लगाऊंगा। लगाऊंगा। तो हनुमान जी देखे चल देते हैं। हाँ। और जब चल देते हैं तो होता क्या है, क्या होता भैया? चले वीर हनुमान और बाल की पता लगावे। हनुमान जी पता लगाने के लिए चलते हैं, लेकिन चलते चलते एक बियाबान जंगल में जब पहुंचे, तो जब जंगल में पहुंचे तो हनुमान जी वहां पर एक नजारा देख रहे हैं। क्या भैया? कहा कि चिता लगाए नारी बैठी, अरे लाश है उस पर नाय। हाय हाय। एक जंगल में हनुमान जी पहुंचे, देखते एक नारी चिता लगाए बैठी है, हाँ हाँ। लेकिन उस चिता पर लाश नहीं है। अरे वाह। चिता लगाए। चिता लगाए लेकिन चिता पर लाश नहीं है। अरे कहा चिता लगाए नारी बैठी और लाश है उस पर नाय। और यही देख मन हनुमत सोचे, कहीं देख मन हनुमत सोचे, कहीं देख मन हनुमत सोचे। आर के रही नारी चिल्लाई, कौन सुत तुम जाओ राम। भाई महारानी तो रही नारी
जी पता लगाने जा रहे हैं कि बाली आखिर गया कहाँ। तो चलते चलते बियाबान जंगल में जब पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं कि एक नारी चिता लगाया है लेकिन चिता पर लाश नहीं है और बगल में बैठी नारी रो रही है। तो हनुमान जी अब वो बाली वाला मामला भूल गए, इधर चक्कर कहा जो करिश्मा तो माजे देखे इनकी चिता पर लाश नहीं चिता लगी है, बगल में नारी रो रही है। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये नजारा तो मैंने पहली बार देखा कि चिता पर लाश नहीं चिता लगी है, बगल में नारी रो रही है। तो हनुमान जी का दिमाग चक्कर काटने लगा कि अब मैं क्या करूं, ये तो नजारा अजीब जैसा नजारा है। तो हनुमान जी उसी जगह पर ठहर जाते हैं और समय विराम लेता है। समय इशारा कर रहा है इसीलिए प्रसंग इसी जगह विराम लेता है। तो चलते चलते भैया सीतापुर में रहा था। अच्छा, ये दीवान शर्मा रामपुर मथुरा डिस्ट्रिक्ट सीता लखन की नगरिया में, यानी ये लखन की नगरी है। और क्या, और लखन की नगरिया में हनुमत का बसेरा है। लखन की नगरिया में हनुमत का बसेरा है। लखन की नगरिया में हनुमत का बसेरा है। अलीगंज में हनुमान जी का बसेरा है। और क्या भैया, लखन की नगरी में, और लखन की नगरिया में हनुमत का बसेरा है। लखन की नगरिया में हनुमत का बसेरा है। अरे उधर चंद्रिका है, यानी लखनऊ में माता चंद्रिका है। अरे उधर चंद्रिका है, सैलानी बसेरा है। उधर चंद्रिका है, सैलानी बसेरा है। उधर चंद्रिका है, सैलानी उधर चंद्रिका है तो बाराबंकी में सैलानी का डेरा है। उधर चंद्रिका है, सैलानी का डेरा यानी उधर लखनऊ में लखन की नगरिया में हनुमत का बसेरा है। ये बात उधर माँ चंद्रिका है तो बाराबंकी में सैलानी का, डेरा है। तो उधर बाराबंकी में माता सैलानी थी, अगर इधर माता चंद्रिका है हाँ, और क्या तो एक दो लाइन की कटपिस हमारे तरफ से, क्योंकि कुछ ये बना हमारे भैया। भैया जी कवि हैं, स्वयं अपनी छाप लगाते हैं। और क्या भाई, कभी कहाँ है भाई। तो अभी देश के ऊपर गाया था, हाँ, तो दो लाइन देश के ऊपर कटपिस, उसके बाद तो कहना है, क्या कहना है। बेकिरा नकल कर रहे हो हाँ, तो कहना है हाँ, कहिए और की कायल मरे। राम सुरेश भैया, मर्द की बात अगर चली गई तो समझ लो मर्द मर गया। और क्या भैया, और कायल हाँ, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। और क्या, और की कायल मरे 50 बार, मर्द एक बार मरता है। कायल मरे 50 बार, मर्द एक बार मरता है। कायल मरे 50 बार, मर्द एक बार मरता है। ए मर्द एक बार मरता है।
50 बार मर्द एक बार मरता है। बात समझने की किसी के ऊपर कोई टीपा टिप्पणी नहीं है। सही बात, बात इतिहास की होगी, पुराणों की होगी। सही बात। तो कहना है ताकि जय हो जा मनोज पांडे तुझे हमें भूती। ओ जय हो जा मनोज पांडे तुझे हमें भूती। जय हो जा मनोज पांडे तुझे हमें भूती। कहा कश्मीर में खून बहाकर जबलियों कारगिल थी। वो जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। वो हजारों बार गाता है, करोड़ों बार गाता है। कायर मरे 50 बार मरती के बार मरता है। कायर मरे 50 बार मरती के बार मरता है। ओ कायर मरे 50 बार मरती के। और वही दीवान शर्मा सती सावित्री अनुसुईया की ताकि हमारी कहानी। ओ सती सावित्री अनुसुईया की ताकि हमारी और पतिव्रता नारी की महिमा और गमन जब बखानी। उलटा जले हमेशा सती के हैं एक बार जलता है। उलटा जले हमेशा सती के हैं एक बार जलता है। उलटा जले हमेशा सती के हैं एक बार जलता है। हमेशा सती के हैं एक बार जलता है। बताएं, सती सावित्री अनुसुईया सीता की अमर कहानी, पतिव्रता नारिन की महिमा आगम निगम बखानी। अरे वाह, इन नारियों में एक उल्टा नारी होती है। होती है। इधर रामनगर तरफ ज्यादा पाई जाती है। आई? उल्टा जले हमेशा, सती देह एक बार जलता है। और उल्टा नारी की पहचान का है? क्या है भैया? दूसरी मेहरवक देख कर बहुत जली हुआ, कई का हमसे नेकी है, मतलब अंदर अंदर जल जाती है। तो कभी ने लिखा कि उल्टा जले हमेशा, सती देह एक बार जलता है। सही बात। कायर मरे 50 बार मर्द एक बार मरता है। सही है। तो और क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? कहा कि धन्यवंती रूदाबाई झांसी की महारानी। ओ धन्यवंती रूदाबाई झांसी की महारानी। ओ धन्यवंती रूदाबाई झांसी की महारानी। सन 57 में कहर मचा दी जब खूब लड़ी मर्दानी। जिनका विजय वो जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। धन्यवंती उदाबाई झांसी की महारानी सन 1857 में कहर मचाकर खूब लड़ी मर्दानी। अरे वाह, जिसका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। और एक लाइन है जो हमारे बीच में आज नहीं, हमारे नेताजी जिस समय रक्षा मंत्री थे, आज तक कोई देश का रक्षा मंत्री उस बॉर्डर पर नहीं गया जहां पर नेताजी हमारे रक्षा मंत्री रहते हुए अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया
और सेना को संबोधित कर रहे थे। सेना का मनोबल बढ़ गया तो हमारा पड़ोसी देश उधर से कुछ पिटपा की आवाज आ रही थी। तो नेताजी का ये क्या हो रहा है? क्या है? तो कर्नल ने कहा कि सरकार सीमा पार से गोलाबारी हो रही है। तुम क्या कर? तो कहा आप लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हैं? तो नेताजी ने भाषण दिया था, आदेश दिया था कि अगर खून बहेगा तो दुश्मन की धरती पर बहेगा, भारत की धरती पर खून नहीं रहेगा। जितने दिन रक्षा मंत्री रहे पाकिस्तान पड़ोसी की औकात नहीं थी कि हाँ, नजर उठा के देखे। गोलाबारी कहा खड़ा हिमालय की चोटी पर मुलायम ललकारी तो ही जला भागे समर से, तो ही जला भागे समर से मर बिहारी और काम करता है। जला भगे समर से मर बिहारी और पार करता है। जला भगे समर से मर बिहारी करता है। ओ यारी और पार करता है, और पार करता है। कायर मरे, कायर मरे 50 बार मर भी एक बार मरता है। कायर मरे 50 बार मरत एक बार मरता है। कायर मरे 50 बार मरत एक बार मरता है। कायर मरे 50 बार मरत एक बार मरता है। बताए है कि दे जात धर्म की छुरी अपना देश का सीना फारी, खड़ा हिमालय की चोटी पर मुलायम ललकारी। अरे वाह तब जो रहे विदेशी बिजड़ा भगे समर से मर्द आर और पार करता है। और क्या भैया? पहले जब हमारे देश का कोई सैनिक शहीद होता था तो उसका टोपी और बिल्ला आता था, वही घर को आता था। सही बात। और जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री हुए तो आदेश कर दिया क्या? कि जो भी हमारा सैनिक शहीद होगा राजकीय सम्मान के साथ उसकी लाश उसके घर तक पहुंचाई जाएगी। और क्या? ये नियम नेताजी का लागू किया है। न उसके पहले अगर कोई मर जाता था, शहीद होता था तो केवल टोपी और बिल्ला आता था। और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया अरे वाह, ये नेताजी ने आदेश किया था, तभी आज भी चल रहा है। बिल्कुल तो चलेगा। अंत लाइन में कहना हमारे देश की सेना क्या कहती है? क्या कहती है? कहा कि चाहे पाकिस्तान चीन हो, चाहे हो नेपाल, चाहे पाकिस्तान चीन हो, चाहे हो नेपाली। चाहे पाकिस्तान चीन हो, चाहे हो नेपाली। उमेश भैया कहा जो कोई हमका आँख दिखा दे हमले आँख निकाली कभी वाले गिरधारी कभी वाले गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहेगा। दीवार गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहेगा। दीवार गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहेगा। कभी वाले गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहेगा। मरे 50 बार मरत एक बार मरता है। अंत में हमारे देश की सेना कहती कि चाहे पाकिस्तान चीन हो, चाहे कोई नेपाली, और क्या? और जो कोई हमका आंख दिखा दे ले भाई आंख निकाली, तो कविवर गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहता है। वाह, बोले भारत माता की। समय ज्यादा हो गया, आपके बीच में हमारे भैया लोग अपने साथी कलाकारों के साथ अपने दल बल के साथ आ रहे हैं। बोले साचे दरबार की जय, बजरंग बली की जय, अंजनी मैया की जय।